वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल में आपको इंफॉर्मेशनल, मोटिवेशनल और स्टडी टिप्स के बारे में वीडियोस मिलेंगी। कोई भी डिग्री 3 तरह से मिलती है। नंबर 1, किसी भी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से। नंबर 2, या फिर उसके सब कैंपस से। और नंबर 3, या फिर कोई कॉलेज अगर कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री ऑफर कर रहा हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या फ़र्क होता है यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस की डिग्री में और कॉलेज की डिग्री में और उनके सब कैंपस की डिग्रीज में। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं उन कॉलेजेस की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज ऑफर करते हैं। अगर आप वहाँ एडमिशन ले लेते हो तो पहली बात यह है कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि कॉलेज के लेवल में और यूनिवर्सिटी के लेवल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस हो या सब कैंपस हो, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी की फीलिंग आती है, वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर आप फिर कॉलेज से उठ के कॉलेज में ही चले गए हो, वहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं होगी और ऐसी डिग्री की कोई वैल्यू भी नहीं है जो कोई कॉलेज ऑफर कर रहा हो, क्योंकि उस पे उस कॉलेज का टैग लगा हुआ होगा। मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि उनके सिटी में एक पंजाब कॉलेज है जो जोलॉजी की यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की डिग्री दे रहे हैं और अगर बीएस इंग्लिश करें तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की डिग्री दे रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे पहली बात है इंटरेस्ट की। इंग्लिश और जोलॉजी दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है और पंजाब कॉलेज के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आपको इंग्लिश ही करनी चाहिए। अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो ज़ूलॉजी ही करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि जब आप पंजाब कॉलेज से कोई भी डिग्री कर रहे हो तो वो पंजाब कॉलेज की ही है, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की हो या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की हो, क्योंकि उसके ऊपर पंजाब कॉलेज का टैग लगा हुआ होगा। अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो उसको यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहिए, चाहे उसकी रैंकिंग कम भी हो, क्योंकि सबसे कम वैल्यू वाली डिग्री कॉलेज की डिग्री ही समझी जाती है। बेशक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कम है, लेकिन वो मेन कैंपस है तो वहाँ पे आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, या फिर किसी यूनिवर्सिटी के अपने सब कैंपस। दूसरा पॉइंट ये है कि इस डिग्री की डिमांड भी नहीं होती जो कोई कॉलेज ऑफर करता है। अब जब आप जॉब लेने के लिए अप्लाई करोगे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यूनिवर्सिटी से बीएस किया हुआ है और आपने एक कॉलेज के थ्रू डिग्री ली हुई है। अब आपको वो बहुत कम प्रेफर करेंगे, लास्ट ऑप्शन आपका ही होगा। अगर आप कॉलेज से डिग्री लेते हो तो आपको नॉलेज बहुत कम आएगा, क्योंकि जो आपको टीचर्स पढ़ाएंगे वो यूनिवर्सिटी के नहीं होंगे, उनका लेवल भी कॉलेज वाला ही होगा और कॉलेज वाले ही हायर करेंगे टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने अपना फ़ायदा देखना है, आपका नहीं। अब बात करते हैं सब कैंपस की। सब कैंपस कॉलेज वाली डिग्री से बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये कम से कम यूनिवर्सिटी के अंडर होता है, मेन कैंपस के अंडर होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत कम मेरिट वाले लोग कैंपस में एडमिशन लेते हैं। जिनका मेरिट बन जाता है, जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, वो मेन कैंपस में ही जाते हैं और वहाँ पे कंपटीशन हाई होता है। यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपस में फोकस बहुत कम किया जाता है स्टूडेंट्स पे, मेन कैंपस पे ज़्यादा किया जाता है। इवन जो एग्ज़ाम्स हैं जो मिड होते हैं या फाइनल होते हैं, वो भी मेन कैंपस के टीचर्स ही बनाते हैं, जो फिर बाद में सब कैंपस में डिलीवर किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी के सब कैंपस में भी कम एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिलता। अगर आप ये कहते हो कि मेरी सिटी में सब कैंपस है, कोई मेन कैंपस नहीं है, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन यही है कि आप अपने सिटी से निकल जाओ और किसी मेन यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लो, अगर आपका मेरिट बन रहा है तो। क्योंकि ये सिर्फ डिग्री का मसला नहीं है, पूरी लाइफ का सवाल है। अब बात करते हैं मेन कैंपस की। तो मेन कैंपस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हाँ, अगर आपका मेन कैंपस में मेरिट बन रहा है 2 यूनिवर्सिटीज़ में या 3 में, तब आपको डिग्री की फ़िक्र करनी चाहिए कि किस डिग्री की वैल्यू होगी और किसकी नहीं होगी। अब इसके लिए आपको यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देखना पड़ेगी। जोन सी यूनिवर्सिटी रैंक में ज़्यादा होगी, वहाँ पे आपको एडमिशन ले लेना चाहिए।